औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में हकीम आसिफ़ अहमद दुआ खाना की तरफ से हाज़िर हूँ। तो नाज़रीन, मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप देखें। उसमें हम सबसे पहले तो कुश्ता बारहसिंगा जो है उसका तरीक़ेकार और उसके फ़वाइद और तरीक़े इस्तेमाल जो है वो बताएँगे। तो उसमें दो कुश्ते और भी हैं। कुश्ता गौदंती है जो बुखारों के लिए बनाया गया, और तीसरा कुश्ता जो है वो स्पेशली शुगर के मरीज़ों के लिए बनाया गया है और शुगर को कम करता है और बहुत ज़्यादा शुगर पे वो अच्छा काम करता है। आप वीडियो थोड़ी सी देख लें, फिर मैं आपको बारी बारी जो है ना वो आपको इन कुश्ताजात के बारे में बताता हूँ कि ये मैंने कैसे बनाए हैं। हाँ जी नाज़रीन, तो ये देखें ज़रा, ये आपको तरीक़ेकार में इसका बता दूँगा। ये है कुश्ता बारहसिंगा, बहुत ज़्यादा अक्सरी फ़वाइद का हामिल है जी। तो उसके बनाने का तरीका जो है कि जिस तरह मैंने इसको आग में रखा है और ये तैयार हुआ है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। ये गौदंती तैयार हो गई है जी। ये तकरीबन 10 किलो 12 किलो के बराबर है जी। ये एक दूसरी गौदंती जो है वो बनाई है, ये देखें। ये नाज़रीन जो है ये हमने बिरोज़ा में बनाई है। बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी बनी है। ये बिरोज़ा में बनाने के लिए इसकी तरकीब जो है वो भी मैं आपको बता दूंगा, और इसका इस्तेमाल जो है ये ख़ास बीमारी के लिए इस्तेमाल होती है। आप वीडियो को पूरा देखें, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि ये किस बीमारी पे ज़्यादा काम करती है। गौदंती जो है बिरोज़े वाली। ये देखें कितनी सॉफ्ट है जी। ज़रा समझे देखें ज़रा, इंतहाई आसान तरीके से बनाया गया है ये भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो आप वीडियो देखते रहें जी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला तमाम कुश्ते जो है वो आसान तरीक़ेकार से बनते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा जी नाज़रीन, तो आपने देखा है कुश्ता बारहसिंगा जो है वो तैयार था और इंतहाई सॉफ्ट था। नाज़रीन, कुश्ता बारहसिंगा जो है ये बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद जो है ना रखता है। तो हम इतना अरसा से जो है वो हिकमत कर रहे हैं। अगर हमारे दवाखाने में जिस दिन कुश्ता बारहसिंगा जो है वो ख़त्म हो जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा उसकी कमी जो है वो महसूस होती है। इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन हुक्मा हज़रात जो हैं वो इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन ये अफादियत के एतबार से मेरे ख़्याल में सारी दवाइयों से जो है वो ये बेहतर है। बनाने में इंतहाई आसान है और बहुत सी बीमारियों पे ये काम करता है। चंद एक बीमारियां जो हैं उनके लिए जो कुश्ता बारहसिंगा इस्तेमाल होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये जो वीडियोस बनाने का सिलसिला है तो इंशाल्लाह ताला एक दो और वीडियोस जो हैं वो भी कुश्ता बारहसिंगा के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो नाज़रीन, मैं बताता चलूँगा आपको कि कुश्ता बारहसिंगा जो है ये किस तरह तैयार करना है। इसके दो तीन तरीके हैं। सबसे जो पहला और अक्सरी जो है कुश्ता वो तैयार होता है, ये मदार पौधा मदार जो है, या इसका दूध लें आक का, आक या पौधा मदार जिसे हम कहते हैं, उसके दूध में भी आप तैयार कर सकते हैं। उसके पत्तों के पानी में जो बना सकते हैं। तो किस तरह आपने बनाना है कि कोशिश करें। तीसरे नंबर पे जो है ये एलोवेरा जो है क्वारगंदल, उसमें भी तैयार होता है, बहुत अच्छा तैयार होता है। तो आप कोशिश करें कि ये आप ज़्यादा जो है ना मदार का जो पौधा है उसके या दूध में तैयार करें या मदार के पत्तों के पानी में तैयार करें। तो बिल्कुल सादा सा तरीका है। तीसरा तरीका ये है कि आपने सिर्फ मदार के पत्तों को कूट के नुकदा बना लेना है और उसके दरमियान रख कर भी आप ये तैयार कर सकते हैं। तो आपने जो सबसे पहला तरीका जो है वो ये है कि आपने इसको जो आग का दूध होता है उसमें तैयार करना है। उसका तरीक़ेकार ये है कि आपने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मकदार में जो है वो दूध चाहिए होता है, तो ज़रा मुश्किल भी होता है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा अक्सरी बनता है। तो आपने सबसे पहले जो है ना दूध लेके किसी बर्तन में डाल के उसमें इसके चंद टुकड़े जो हैं वो आपने रख देने हैं 24 या 48 घंटे के लिए।
बाकी जब आप इसको उस दूध में से निकाल लेंगे फिर आपने इसको खुश्क कर लेना है धूप में, और दूध जो है वो आपने संभाल के रखना है। उसके बाद आपने इसको अखबार के ऊपर रख के आपने 20 किलो की, मिसाल के तौर पे अगर आप 1 पाव जो है बारहसिंगा लेते हैं तो आपने उसको 20 किलो की आग देनी है। ये आप डोली में बंद करके भी आग दे सकते हैं, खुली आग भी दे सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आती है कि इसका कलर क्या बनेगा। जो आप डोली में बनाएंगे उसका जो कलर आएगा वो आएगा स्याही माइल। जिसको आप खुली आग देंगे उसका कलर जो है वो बिल्कुल वाइट आएगा। बेहतर यही है कि आप उसको डोली में जो है ना उसके कलर पे ना जाएं, उसको डोली में आग दे लें। तो आपने आग के जो पत्ते हैं उनका नुकदा बना के उस डोली में बंद करके 20 किलो की आग देनी है। वो आप तकरीबन 5 किलो की जो हांडी है उसमें 1 पाव आपने रखना है। कुश्ता बारहसिंगा जो है वो आपने 1 पाव जो है वो 5 किलो की जो हांडी है उसमें आपने बरगमदार या पत्ता मदार जो है कूट के नुकदा बना के दरमियान में आपने बारहसिंगा रख देना है, और उसको 20 किलो ओपलों की जो है वो आपने आग देनी है। उससे आपका जो बारहसिंगा है वो पहली स्टेज पे कुश्ता हो जाएगा। लेकिन आपने अभी इसको इस्तेमाल नहीं करवाना, इसको मज़ीद आपने अक्सीर बनाना है। उसके लिए आपने या इसकी जो पत्ते हैं उनका पानी निकाल के उसमें रगड़ाई करके टिक्कियाँ बना के खुश्क करके दोबारा आपने उसको खुली आग देनी है ओपलों के ऊपर रख के, और दोबारा आप 10 अगर पाया हो तो आपने 10 किलो की आग देनी है। आपने ओपलों के ऊपर टिक्कियाँ रख देनी है और ऊपर फिर ओपले जोड़ के उसको आपने आग लगा देनी है, और उसके बाद ठंडा होकर जब आप निकालेंगे तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल सफ़ेद कलर का और बहुत अच्छा कुश्ता बनेगा। मज़ीद आपने अगर इसको अच्छा बनाना है तो आपने आग का जो दूध है, मदार का दूध, उसमें इसकी रगड़ाई कर लेनी है। रगड़ाई करने के बाद आपने दोबारा टिक्कियाँ जो है वो बना के उसको दोबारा 10 किलो की आग दे देनी है। वो जो पाया है आपका चल रहा है जिसका आप कुश्ता तैयार कर रहे हैं, तो आपने 10 किलो की आग दे देनी है, खुली आग देनी है। बस ओपलों के ऊपर थोड़ा अखबार रख के ऊपर टिक्कियाँ जोड़ दें, ऊपर फिर अखबार रख के और उसके ऊपर आप दोबारा ओपले जोड़ दें और उसको आग दे दें। जब ठंडी हो जाएगी तो आप देखेंगे इंतहाई सॉफ्ट सफ़ेद कलर का बहुत ही अच्छा कुश्ता जो है वो निकलेगा। अभी वीडियो जो है वो लंबी हो रही है, अब मैं आपको आपने फिर उसको रगड़ाई करके संभाल के रख लेना है। अब इसकी मिकदार खुराक जो है आपने देनी है 1 रत्ती से 2 रत्ती। अब इसका बदरका अगर आप शामिल करेंगे तो ये मैं वीडियो में आपको कह रहा हूँ कि ये दिल, बुखार, फेफड़ों के लिए बहुत ही अक्सरी है। अगर किसी मरीज़ के दिल को दर्द होता है या उसका दिल कमज़ोर होता है तो आपने उसको 1 रत्ती से 2 रत्ती जो है वो आपने, ये सेब का मुरब्बा होता है, इसके साथ आपने इस्तेमाल करवाना है। उसके बाद अगर फेफड़ों का कोई मसला है तो उसके लिए आपने इसको गूंद कतीरे के साथ जो है ना वो इस्तेमाल करवाना है। इसके अलावा ये जरियान पे भी बहुत अच्छा काम करता है। जरियान के लिए आप सालम मिस्री इसमें शामिल करके 1 माशा से 2 माशा सालम मिस्री 1 रत्ती बारहसिंगा शरबत अंजबार के साथ दें। इंशाल्लाह ताला जरियान जो है वो पुराने से पुराना जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो नाज़रीन, अब बुखारों के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, तो ये ज़्यादातर तो सर्दी की जो बीमारियां उन पे काम करता है। तो उसके लिए आपने ये आप अजवाइन और सौंफ के कहवे के साथ भी दे सकते हैं, और बारहसिंगा जो है वो शहद में शामिल करके आप ऊपर से आप अजवाइन या सौंफ का अगर कहवा दें, बहुत जल्दी पसीना आके बुखार जो है वो बिल्कुल निकल जाएगा। तो नाज़रीन, इस वीडियो से हट के मैं इंशाल्लाह ताला एक और वीडियो भी बारहसिंगे पे बनाऊँगा। इसकी बहुत ज़्यादा कमाल और फ़ायदे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद वीडियोज़ का इंतज़ार करें, तो मैं वो भी इंशाल्लाह आपको तफ़सीलन बयान कर दूंगा। और इस वीडियो के बाद एक और वीडियो है जिसमें मैं आपको ये जो कुश्ता गौदंती है शुगर के लिए किस तरह तैयार किया जाता है वो मैं अगली वीडियो में आपको इंशाल्लाह ताला बताता हूँ। आप वीडियोज़ देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दिया करें ताकि दूसरे दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।